नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में ना वेब सीरीज की दुनिया में कई सा अकाल पड़ गया था, क्योंकि कई 8-10 दिन हो गए थे नई वेब सीरीज नहीं आ रही थी। पर फिर भी मेरे हाथ में एक वेब सीरीज लगी, उस वेब सीरीज का नाम है क्रैकडाउन। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में जैसे कि आईपीएल के चलते शायद हम लोगों का वेब सीरीज में कम ध्यान हो या हम लोग कम वेब सीरीज देख रहे हो, पर फिर भी मेरे हाथ में एक वेब सीरीज लगी, उस वेब सीरीज का नाम है क्रैकडाउन। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। इसके स्टारकास्ट में है कौन कौन। सबसे पहले इसमें है साकिब सलीम। अब साकिब सलीम कौन है? साकिब सलीम ने यूं तो बहुत सारी मूवीज में काम कर रखा है, फिर भी साकिब सलीम को हम लोग जानते हैं दिशुम जैसी मूवी से। वरुण धवन थे उसमें, जॉन इब्राहिम थे उसमें, जैकलीन फर्नांडिस थी उसमें, इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा साकिब सलीम ने हाल ही में रेस 3 नाम की मूवी में भी काम किया था। मूवी बहुत बकवास थी, फिर भी उसमें इन्होंने काम कर रखा है। तो साकिब सलीम अभी अभी एक नाम बनाने की कोशिश में है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है श्रेया पिलगांवकर। अब श्रेया पिलगांवकर लेजेंडरी एक्टर एक्ट्रेस, उनकी बेटी है सचिन पिलगांवकर की, सुप्रिया पिलगांवकर की उनकी बेटी है। और उन्होंने क्या दिया है इस इंडस्ट्री को, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री हो या हिंदी इंडस्ट्री हो। सुप्रिया पिलगांवकर जी या सचिन पिलगांवकर जी को सब जानते हैं, फिर भी श्रेया पिलगांवकर को हम लोग जानते हैं। हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज आई थी, वो वेब सीरीज का नाम था द गॉन गेम। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो वेब सीरीज। अगर आपने मेरा वो रिव्यू ना देखा हो ना, देख लीजिएगा, या वो वेब सीरीज जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। इसके अलावा श्रेया पिलगांवकर को हम लोग जानते हैं मिर्जापुर में भी इन्होंने काम कर रखा है। मिर्जापुर जो कि हम लोग सेकंड सीजन का भी टीजर आ चुका है, उसका हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में भी श्रेया पिलगांवकर ने काम कर रखा है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है कैसा? तो बेसिकली रॉ के ऊपर में सारी स्टोरी है। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो इंडिया की एक जांच एजेंसी है या फिर एक सीक्रेट एजेंसी है, उसके ऊपर में ये सारी स्टोरी है। साकिब सलीम एक रॉ के ऑफिसर के रोल में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा श्रेया पिलगांवकर भी एक नॉर्मल लड़की रहती है जो डे टू डे लिविंग के लिए अपना हेयर ड्रेसर का काम करती है। पर किसी तरीके से रॉ उनको अपने ऑफिसर्स की लिस्ट में शामिल कर लेता है, क्योंकि उनका चेहरा किसी ना किसी से मिलता जुलता रहता है। अब श्रेया पिलगांवकर को जब वो शामिल कर लेते हैं एक सीक्रेट मिशन के लिए, तो श्रेया पिलगांवकर जब वो सारी ट्रेनिंग उनकी खत्म हो जाती है, तब अचानक से पता चलता है कि रॉ के अंदर में एक मोल है। एक मोल मतलब एक जासूस है, एक आईएसआई एजेंट रॉ के अंदर में ही मौजूद है। अब क्या वो एजेंट श्रेया पिलगांवकर है, या फिर क्या वो एजेंट रॉ का खुद डेप्यूटी डायरेक्टर है, या फिर क्या वो एजेंट साकिब सलीम है? आईएसआई ने साकिब सलीम को तकरीबन 6 महीने के लिए टॉर्चर करके खुद के पास अरेस्ट में रखा रहता है। वहां से साकिब सलीम भाग जाते हैं। तो क्या साकिब सलीम की कुछ डील हुई है आईएसआई वालों से, इसलिए उसको छोड़ दिया? अब इसके ऊपर में ये सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि रॉ के अंदर में कौन सा मोल है, रॉ के अंदर में कौन जासूस है जो इंडिया की इंफॉर्मेशन, इंडिया के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी तक पहुंचा रहा है। अब रॉ के सामने बहुत सी कठिनाई आती है। रॉ के सामने आता है कि उनको आतंकवादी जो गतिविधियां है जो पाकिस्तान से हमारे तरफ में आती है, उनको भी रोकना है, एज वेल एज उनको इस चीज का भी एहतियात बरतना है कि किसी को इस मिशन के बारे में भनक ना पड़े। इसके अलावा भी उनको इस बात का ध्यान देना है कि जितने भी बॉम्ब प्लांट्स हुए हैं या कहीं पे कुछ आतंकवादी गतिविधि होने वाली, उनको वो चीज रोकना है। अब क्या साकिब सलीम या क्या रॉ या क्या श्रेया पिलगांवकर इन सबको रोकने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर इनमें से ही कोई एक बंदा है जो आईएसआई तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है? और अगर पहुंचा रहा है तो क्या वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी, और पहुंचने के बाद में क्या वो लोग इंडिया के साथ में करेंगे? इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी है। अगर शॉर्ट में समझो तो रॉ के इर्द गिर्द घूमने वाली स्टोरी है। रॉ के अंदर के ऑफिसर्स के ऊपर में हर किसी के ऊपर में शक जाएगा, क्योंकि एक ऑफिसर है उनमें से, या एक कोई बंदा है या कोई बंदी है जो आईएसआई की एजेंट है और वो रॉ में घुस आई है। भले नकली नाम से घुस आई हो या कोई भी नाम से घुस आई हो, पर क्या
क्या ये चीज़ पकड़ में आएगी, और अगर पकड़ में आएगी तो कैसे आएगी, इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी है। स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि रॉ से रिलेटेड है, और मैं नहीं चाहता कि कोई मैं एक ऐसी चीज़ रिलीज कर दूँ या ऐसी चीज़ बोल दूँ जिससे आपको देखने में मज़ा नहीं आए, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बोलना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं सस्पेंस रिवील नहीं कर रहा हूँ। पर तो ये तो होगी प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी, या देखिए, अगर मैं सही बोलूँ ना तो मुझे कहीं कहीं पॉइंट पे एक्टिंग बहुत खराब लगी। मतलब अगर मैं एक दो जनों को छोड़ दूँ तो श्रेया पिलगांवकर आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की है, उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। साकिब सलीम की एक्टिंग मेरे को कहीं कहीं ओवर एक्टिंग लगी है, कहीं कहीं मेरे को अच्छी नहीं लगी है। तो साकिब सलीम की मेरे को एक्टिंग नहीं अच्छी लगी। वेल एज और एक दो जने उनकी एक्टिंग मेरे को अच्छी नहीं लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी कि मैंने उनको इंक्लूड करना भी जरूरी नहीं समझा अपने लिस्ट में। तो एक्टिंग से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, एक्सेप्ट श्रेया पिलगांवकर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी, देखिए ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट हमने कई वेब सीरीज में देखा हुआ है, कई स्टोरीज में देखा हुआ है, कई मूवीज में देखा हुआ है, कई सीरियल में देखा हुआ है। पर ये कंटेंट कुछ नया नहीं है। अब इसमें नया क्या आपको देखने मिलेगा, इसमें नया आपको एक दो चीजें जरूर मिलेगी, बट उतना कन्विंसिंग नहीं है। मतलब वन टाइम वॉच जरूर है, क्योंकि कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास में मिर्जापुर के टीजर के अलावा। तो मेरे हिसाब से वन टाइम वॉच है। अगर आपको देखना है तो वुड सिलेक्ट पे आ रही है, अगर आपकी इच्छा है तो जाइए देखिए। बट मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मुझे क्रैकडाउन बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब मैं वन टाइम वॉच रख सकता हूँ अगर मेरे पास और कुछ नहीं है तो। और एक बात, अगर आपको फुटबॉल रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो, या फुटबॉल रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको फुटबॉल देखना पसंद हो, तो आप एक चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वो चैनल पे जाके आपको फुटबॉल रिलेटेड एनालिसिस मिलेंगे, वो चैनल पे जाके आपको फुटबॉल रिलेटेड सारी डिस्कशंस मिलेंगी। नया नया चैनल है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन है, तो मेरे हिसाब से वो चैनल पे आपको मिल सकती है न्यूज़। वो चैनल का नाम है लिवरपूल रेड एफसी। इस पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आपसे वहां से आप फॉलो कर लीजिएगा। पर वो उसमें अगर आपको फुटबॉल में जरूर इंटरेस्ट है तो आपको मजा आने वाला है ये चैनल देख के। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है उसका फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। और लाइफ में कभी अगर लो फील हो तो अपने घर वालों से इसके बारे में बात कीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।